पंजाब के एक छोटे से गांव में सलीम नाम का एक गरीब मगर ईमानदार आदमी रहता था। इसका घर कच्चा था, दीवारों में दरारें थीं और छत पर पुरानी टीन की चादरें लगी थीं जो बारिश में शोर मचाती थीं। सलीम सुबह फजर की अजान से पहले उठ जाता, वुज़ू करता, नमाज पढ़ता और अल्लाह से अपने हाल की बेहतरी की दुआ मांगता। इसके चेहरे पर हमेशा थकन होती मगर आंखों में उम्मीद की हल्की सी रोशनी जरूर होती थी। सलीम की बीवी ज़ैनब कई महीनों से बीमार थी। इसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। उनकी एक 8 साल की बेटी आयशा थी जो पढ़ना चाहती थी मगर अक्सर स्कूल की फीस अदा न होने की वजह से इसे घर बैठना पड़ता था। गांव में हाजी करीम नाम का एक अमीर जमींदार रहता था। लोग इससे डरते थे। वो बाहर से दीनदार लगता था, मस्जिद में अगली सफ में खड़ा होता था मगर दिल से सख्त था। सलीम रोज उसके खेतों में काम करता था। धूप में घंटों मेहनत करता, मिट्टी उठाता, फसल काटता मगर मजदूरी हमेशा कम मिलती। जब भी वो पूरी उजरत मांगता इसे डांट सुननी पड़ती। एक दिन सलीम ने हिम्मत की। इसकी बीवी की हालत बहुत खराब थी, दवा जरूरी थी। वो शाम को काम के बाद हाजी करीम के पास गया और आहिस्ता आवाज में बोला, हाजी साहब मुझे मेरी पूरी मजदूरी दे दें, घर में बहुत जरूरत है। हाजी करीम ने गुस्से से इसे देखा और बोला, तुम लोग कभी खुश नहीं होते, जितना दिया जा रहा है ले लो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। सलीम का दिल टूट गया। इसने कुछ न कहा, खामोशी से सर झुका लिया। इस रात वो घर आया तो आयशा ने मासूमियत से पूछा, अबू उम्मी ठीक हो जाएंगी ना? सलीम के पास जवाब नहीं था। इसने बेटी के सर पर हाथ रखा और मुस्करा दिया मगर आंखों में आंसू भर आए। रात के आखिरी पहर जब सब सो गए सलीम ने जाए नमाज बिछाई। सजदे में जाकर रो पड़ा, आ अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। अगर मुझ पर जुल्म हो रहा है तो खुद मेरा मददगार बन जा। इसके आंसू जमीन पर गिरते रहे। आसमान खामोश था मगर अल्लाह खामोश नहीं था। अगली सुबह सलीम की आंख बहुत बोझल थी। रात भर वो सो नहीं सका था। ज़ैनब की खांसी राकन्ने का नाम नहीं ले रही थी। इसकी सांस तेज चल रही थी। आयशा एक कोने में बैठी मां को देख रही थी। इसकी आंखों में डर था। सलीम ने दिल मजबूत किया। इसने बीवी के माथे पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, मैं आज फिर बात करूंगा, शायद अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। वो काम पर चला गया। खेत में धूप बहुत तेज थी। बाकी मजदूर भी खामोशी से काम कर रहे थे। सब जानते थे कि हाजी करीम मजदूरी कम देता है मगर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। दोपहर के वक्त सलीम ने देखा कि हाजी करीम सायादार दरख्त के नीचे बैठा है। इसके सामने ठंडा शरबत रखा था। सलीम के कपड़े पसीने से भीग चुके थे। इसके हाथों पर छाले पड़ गए थे। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा, हाजी साहब मैंने कल भी अर्ज की थी, घर में बहुत मुश्किल है, अगर आज कुछ पैसे मिल जाएं तो दवा ले आऊंगा। हाजी करीम ने तेज आवाज में कहा, तुम्हें समझ नहीं आती, जब हिसाब होगा तब मिलेगा, बार बार एक ही बात क्यों करते हो? फिर इसने सब मजदूरों के सामने कहा, अगर किसी को यहां काम पसंद नहीं तो जा सकता है। सलीम खामोश खड़ा रहा। इसके दिल में दर्द था मगर जबान बंद थी। इसे मालूम था कि अगर वो काम छोड़ देगा तो घर का चूल्हा भी बंद हो जाएगा। शाम को जब वो घर लूटा तो ज़ैनब की हालत और ख़राब थी। आयशा ने रोते हुए कहा, अबू उम्मी को अस्पताल ले चलन। सलीम के पास 1 रुपया भी नहीं था। वो दरवाजे के बाहर बैठ गया। इसने आसमान की तरफ देखा, आ अल्लाह, मैंने कभी किसी का हक नहीं खाया, मैंने हमेशा हलाल रोजी कमाई, अगर मेरा सब्र तेरे लिए है तो मेरी मदद फरमा। इसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। इसी वक्त गांव का एक बूढ़ा शख्स चचा रहमत वहां से गुजरा। इसने सलीम को परेशान देखा तो पूछा, बेटा खैरियत है? सलीम ने सब कुछ बता दिया। चचा रहमत ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा मजलूम की दुआ से डरो, अल्लाह देर करता है अंधेर नहीं करता, तुम सब्र करो। ये अल्फाज सलीम के दिल में उतर गए। रात को इसने फिर सजदा किया। इस बार उसकी दुआ में आंसू ज्यादा थे और दर्द भी। उधर दूसरी तरफ हाजी करीम के घर में सब कुछ ठीक था।
बड़ा सा घर, आराम, दौलत, मगर आने वाला वक्त बदलने वाला था। चंद दिन इसी तरह गुजर गए। सलीम दिन भर सख्त मेहनत करता और रात को अल्लाह के हुजूर रुकर दुआ करता। ज़ैनब की हालत अब बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। इसका चेहरा जर्द हो गया था। वो कभी कभी आयशा का हाथ पकड़कर बस इतना कहती, बेटी अपने अबू का ख्याल रखना। ये सुनकर सलीम का दिल कांप जाता। एक दिन सुबह काम पर जाते हुए सलीम के कदम भारी थे। इसे लग रहा था जैसे आज कुछ होने वाला है। खेत में पहुंचा तो देखा कि हाजी करीम का मूड खराब है। वो एक मजदूर पर चला रहा था। सलीम ने दिल में कहा, आ अल्लाह, आज फिर मुझे आजमाइश में ना डालना। मगर आजमाइश तो इसका इंतजार कर रही थी। दोपहर के वक्त जब सब मजदूर खाना खा रहे थे, हाजी करीम ने हिसाब किया और सलीम को बहुत कम पैसे दिए। सलीम ने हिम्मत करके कहा, हाजी साहब, मैंने पूरा महीना काम किया है, ये रकम बहुत कम है। हाजी करीम गुस्से में खड़ा हो गया, तुम मुझे हिसाब सिखाओगे? अगर ज्यादा बोले तो अभी निकाल दूंगा। फिर इसने सबके सामने सलीम को धक्का दिया। ये देखकर सब मजदूर खामोश हो गए। किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत न की। सलीम जमीन पर गिर गया। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने कोई बद्दुआ नहीं दी। वो आहिस्ता से उठा और बोला, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा हक अल्लाह देगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। शाम को जब वो घर पहुंचा तो ज़ैनब बेहोश थी। आयशा चीख रही थी, अबू कुछ करे, उम्मी को बचा ले। सलीम ने अपनी बीवी को गोद में लिया। इसके आंसू ज़ैनब के चेहरे पर गिर रहे थे। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल की गहराई से कहा, आ अल्लाह, अगर मेरा सब्र तेरे लिए है तो मेरा इंसाफ भी तो ही कर। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मगर मेरा हाल तेरे सवा कोई नहीं जानता। ये दुआ इसने टूटे हुए दिल से की। कहते हैं जब दिल सच्चा हो और आंखों में आंसू हों तो दुआ सीधी अर्श तक पहुंचती है। इसी रात हाजी करीम के घर में अचानक शोर मच गया। इसका बेटा, जो सेहतमंद और मजबूत था, अचानक शदीद बुखार में तड़पने लगा। इसकी सांस रुक रुक कर चल रही थी। घर में खौफ फैल गया। हाजी करीम घबरा गया, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आया, दवा दी, मगर बुखार कम ना हुआ। रात भर हाजी करीम के घर में बेचैनी रही। वो पहली बार डरा था। इसे बार बार सलीम का चेहरा याद आ रहा था, और वो अल्फाज भी, मेरा हक अल्लाह देगा। हाजी करीम के घर में मुसलसल 3 रातें सुकून न आया। इसके बेटे का बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। कभी वो तड़पता, कभी बेहोश हो जाता। बड़े शहर से डॉक्टर बुलाए गए, मगर कोई वाज़ेह वजह समझ न आ सकी। हाजी करीम के दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया। वो मस्जिद गया, लंबी नमाज पढ़ी, मगर दिल का बोझ कम न हुआ। सजदे में इसकी जुबान तो चल रही थी, मगर दिल बेचैन था। अचानक इसे सलीम याद आया। वो दिन याद आया जब उसने सबके सामने इसे धक्का दिया था। वो कम मजदूरी, वो सख्त अल्फाज, सब एक एक करके जहन में आने लगे। इसने खुद से कहा, क्या ये किसी मजलूम की आह है? दूसरी तरफ सलीम के घर में गुर्बत और बीमारी का साया था। ज़ैनब अभी भी कमज़ोर थी। गांव की एक नेक दिल औरत ने थोड़ी सी दवा और खाना दे दिया था। सलीम हर रात उठकर दुआ करता, आ अल्लाह, मेरे दिल में किसी के लिए नफरत ना डालना। अगर मैं हक पर हूं तो खुद इंसाफ कर दे। वो बद्दुआ नहीं करता था, बस इंसाफ मांगता था। चौथी रात हाजी करीम के बेटे की हालत और बिगड़ गई। वो बेहोशी में बार बार कह रहा था, अबू, मुझे बचा लें। ये सुनकर हाजी करीम का दिल टूट गया। इसने पहली बार आजिज़ी से कहा, आ अल्लाह, अगर मैंने किसी पर जुल्म किया है तो मुझे मुआफ कर दे। मगर दिल के अंदर से आवाज आई, पहले हक अदा करो। सुबह होते ही हाजी करीम सीधा सलीम के घर की तरफ चल पड़ा। इसके कदम भारी थे, गुरूर जैसे टूट चुका था। गांव के लोग हैरान थे कि आज वो एक गरीब के घर क्यों जा रहा है। सलीम अपने घर के बाहर बैठा था। इसने देखा कि हाजी करीम आ रहा है। वो खड़ा हो गया। हाजी करीम की आंखों में आंसू थे। इसने आहिस्ता आवाज में कहा, सलीम, मैंने तुम पर जुल्म किया है, मुझे मुआफ कर दो। मेरे बेटे की जान खतरे में है। सलीम खामोश खड़ा रहा। इसके दिल में दर्द भी था और हैरत भी। क्या वाकई वक्त बदल रहा था? सलीम कुछ लम्हे खामोश रहा।
اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ حاجی کریم اس کے دروازے پر آ کر معافی مانگے گا۔ گاؤں کے چند لوگ بھی دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حاجی کریم کی آواز کانپ رہی تھی، میں نے تمہارا حق مارا، تمہیں سب کے سامنے ذلیل کیا۔ آج میرا بیٹا موت اور زندگی کے درمیان ہے۔ اگر تم نے دل سے معاف نہ کیا تو میں کبھی سکون سے نہیں رہ سکوں گا۔ سلیم کے دل میں پرانے زخم تازہ ہو گئے۔ اسے وہ دھکا یاد آیا، وہ سخت الفاظ یاد آئے، وہ رات یاد آئی جب زینب بے ہوش تھی اور اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ کہہ دے، جیسے اب نے مجھے رلایا تھا ویسے ہی آج اب بھی روئیں۔ مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنی راتوں کی دعائیں یاد آ گئیں۔ وہ ہمیشہ اللہ سے انصاف مانگتا تھا، بدلہ نہیں۔ سلیم نے گہری سانس لی اور کہا، حاجی صاحب میں نے آپ کے خلاف کوئی بد دعا نہیں کی، میں نے صرف اللہ سے فریاد کی تھی۔ اگر آپ سچے دل سے معافی مانگ رہے ہیں تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ یہ سن کر حاجی کریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے رقم نکالی، یہ تمہاری ساری مزدوری ہے اور جتنا میں نے روکا تھا وہ بھی۔ آج کے بعد کسی مزدور کا حق نہیں ماروں گا۔ سلیم نے پیسے لیے مگر اس کے چہرے پر غرور نہیں تھا۔ وہ بولا، انصاف کرنا سب سے بڑا کام ہے۔ طاقت وقتی ہوتی ہے مگر اللہ کی پکڑ سخت ہوتی ہے۔ اسی وقت حاجی کریم کے گھر سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ وہ زور سے بولا، حاجی صاحب، بخار کم ہو گیا ہے، صاحبزادے کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ یہ سن کر حاجی کریم سجدے میں گر گیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، آ اللہ، تو نے مجھے وقت پر جگا دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے پہلی بار دیکھا کہ غرور کیسے ٹوٹتا ہے اور ظلم کیسے ختم ہوتا ہے۔ مگر کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ حاجی کریم کے بیٹے کی حالت دن بدن بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹروں نے حیرت سے کہا کہ یہ معجزہ ہے، کوئی عام دوا یا علاج اس حد تک مدد نہیں کر سکتا تھا۔ گاؤں کے لوگ بھی حیران تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا۔ کچھ نے کہا، کسی مظلوم کی دعا نے اثر کیا ہے۔ حاجی کریم کے دل میں ایک نئی روشنی جاگ گئی۔ وہ جان گیا کہ دولت اور طاقت سب کچھ نہیں ہے، اصل طاقت اور سکون انصاف اور نیکی میں ہے۔ اس نے اگلے دن سے اپنے تمام مزدوروں کے حقوق دینے شروع کر دیے۔ جو پہلے کم مزدوری پر مجبور تھے اب ان کی مکمل اجرت دی جاتی اور ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا۔ سلیم کی زندگی بھی بدل گئی۔ زینب کی صحت بہتر ہوئی، عائشہ پھر سے اسکول جانے لگی اور گھر میں سکون آ گیا۔ سلیم ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ وہ جان گیا کہ صبر اور دعا کی طاقت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ حاجی کریم بھی گاؤں کے سب کے لیے ایک نیا مثال بن گیا۔ وہ اب سخت نہیں تھا بلکہ سب کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آتا۔ گاؤں کے لوگ اب زیادہ کھلے دل سے زندگی گزارنے لگے۔ وہ سب جان گئے کہ ظلم اور غرور کی طاقت وقتی ہے مگر مظلوم کی دعا ہمیشہ اثر رکھتی ہے۔ حاجی کریم کے گھر کی حالت بہتر ہو گئی، بیٹے کی صحت بحال ہو گئی، مگر اس کے دل میں ایک نیا سبق جاگ گیا۔ اس نے گاؤں کے سب کے لیے ایک نیا اصول بنایا، جو بھی مزدور آئے اسے پورا حق دیا جائے، کسی کو ظلم نہ کیا جائے، کسی مظلوم کی آواز کبھی دبا کر نہ رکھیں۔ حاجی کریم کی اس تبدیلی نے گاؤں کے ماحول کو بدل دیا۔ سلیم کی زندگی میں خوشیاں واپس آ گئی تھیں۔ زینب صحت مند ہو گئی، عائشہ دوبارہ اسکول جانے لگی اور سلیم کے دل میں سکون تھا۔ گاؤں کے لوگ سلیم کی ایمانداری اور صبر کی مثال دینے لگے۔ بچے کہانی سن کر سمجھتے کہ صبر اور دعا کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ سلیم نے سوچا، ظلم کرنے والے پر اللہ کی پکڑ ہمیشہ ہوتی ہے اور مظلوم کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہ سبق نہ صرف حاجی کریم کے لیے بلکہ پورے گاؤں کے لیے ایک پیغام بن گیا۔ اب گاؤں میں لوگ سب کی عزت کرنے لگے، کوئی کسی کا حق نہیں مارنے لگا۔ ایک دن سلیم نے سجدے میں آ کر کہا، آ اللہ، میں نے ہمیشہ صبر کیا، بد دعا نہیں دی، میرے دل میں نفرت نہیں تھی، بس تیری مدد کی فریاد تھی۔ آج تو نے سچ میں جواب دیا، شکر ہے تیرے فضل کا۔ اس وقت سلیم کے دل میں سکون کی روشنی چھا گئی۔ اس نے جان لیا کہ مظلوم کی دعا اللہ تک ضرور پہنچتی ہے۔ حاجی کریم بھی اپنے دل میں مکمل تبدیلی کے ساتھ گاؤں کے سب کے لیے ایک مثال بن گیا۔ لوگ کہانی سن کر یہ سبق لیتے، ظلم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، مظلوم کی دعا اثر رکھتی ہے، صبر، دعا اور ایمان سب سے بڑی طاقت ہے، انصاف اور نیکی کی روشنی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حالات چاہے جتنے مشکل ہوں، مظلوم کی دعا اور اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔
ظلم کرنے والا آخرکار اپنی حرکتوں کا خمیازہ بھگتتا ہے اور حق کی جیت یقینی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی کہانی فوراً ملے۔ مظلوم کی دعا کی یہ سبق آموز کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ایسے مزید سبق آموز اور جذباتی قصے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور بھی سچ اور سبق آموز کہانیاں لائیں تو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں اپنی پسندیدہ کہانی کا موضوع بتائیں اور بیل آئیکن دبانا نہ